उनके पास अनाज नहीं है खाने के लिए, उनके पास घर नहीं है, बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। पंजाब, जिसे हम भारत का अनाज का कटोरा कहते हैं, वो पंजाब जो हमेशा हरियाली और खुशहाली का प्रतीक रहा है, आज एक अनचाही त्रासदी का सामना कर रहा है। जहां कभी खेतों में लहलहाती फसलें दूर दूर तक नजर आती थीं, वहां आज सिर्फ पानी ही पानी है। गांव डूब गए, घर उजड़ गए और लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन इस दर्द और निराशा के बीच एक सवाल गूंज रहा है। इस मुश्किल घड़ी में पंजाब को किसने संभाला, कौन बना सहारा और किसने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया? सितंबर 2025 की वो तारीख जिसने पंजाब की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां जो पंजाब की जीवन रेखा थीं, अचानक राक्षस बनकर टूट पड़ीं। लगातार बारिश ने पंजाब के 1900 से ज्यादा गांवों को पानी में डुबो दिया। लाखों लोग बेघर हो गए, खेत पूरी तरह तबाह हो गए और किसानों की साल भर की मेहनत पल भर में पानी में बह गई। गांवों में सिर्फ चीखें, रोने की आवाजें और मदद की पुकार गूंज रही थी। लोग अपने घरों को अपनी आंखों के सामने डूबते देख रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। पंजाब, जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहा, इस बार खुद बेबस हो गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि असली हीरो वही होता है जो मुश्किल वक्त में सामने आता है, और इस बार बॉलीवुड, क्रिकेट और पंजाबी इंडस्ट्री के सितारों ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। आइए जानते हैं उन सितारों की कहानी जिन्होंने पंजाब के दर्द को अपना दर्द समझा। जब पंजाब में बाढ़ की खबर फैली, तब सबसे पहले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पंजाब मेरे दिल में बसता है, मेरी दुआएं और पूरी ताकत आपके साथ है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक सुपरस्टार का जज्बा था। शाहरुख की मीर फाउंडेशन, जो पहले से ही जरूरतमंदों की मदद करती है, उसने तुरंत 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेजी। इतना ही नहीं, उनकी टीम ने 10,000 से ज्यादा परिवारों तक खाना, कपड़े और शेल्टर किट्स पहुंचाए। गांव की महिलाएं रोते हुए कहती थीं, हमारे बच्चे कई दिन से भूखे थे। जब खाना आया तो लगा जैसे खुदा ने हमारी सुन ली। बुजुर्गों ने कहा, हमारे घर बह गए थे, लगा सब खत्म हो गया। लेकिन ये मदद देखकर उम्मीद जगी कि हम फिर से खड़े होंगे। शाहरुख का इतिहास भी इंसानियत से भरा है। कोविड-19 के दौरान उन्होंने 50,000 पीपीई किट्स, 2,000 वेंटिलेटर्स और 5 लाख खाने के पैकेट्स दान किए थे, जिनकी कीमत 200 करोड़ से ज्यादा थी। 2018 की गुजरात बाढ़ में 5 करोड़ और 2023 की असम बाढ़ में 2 करोड़ की मदद की थी। इस बार पंजाब के लिए उनकी मदद ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लोग लिख रहे थे, शाहरुख ने हमें फिल्मों में प्यार सिखाया और असल जिंदगी में इंसानियत का सबक दिया। शाहरुख के बाद मैदान में उतरे भाईजान सलमान खान। सलमान का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में जोश भर जाता है। बाढ़ की खबर मिलते ही उनकी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ने फूड पैकेट्स, मेडिकल कैंप और रेस्क्यू के लिए नावें भेजीं। फिरोजपुर जैसे इलाकों में उनकी टीम ने दिन रात काम किया। सलमान ने कहा, पंजाब मेरा घर है, मैं इसे फिर से हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने पंजाब के कुछ गांवों को गोद लेने का भी फैसला किया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, भाईजान ने दिखा दिया, असली सुल्तान वही है जो मुश्किल में साथ दे। उनकी मदद ने लोगों को हौसला दिया कि पंजाब फिर से उठेगा। सलमान का दिल कितना बड़ा है, ये इससे पता चलता है कि कोविड-19 में उन्होंने 25,000 फिल्म वर्कर्स को पैसे दिए, 1 लाख राशन किट्स बांटे और करीब 100 करोड़ की मदद की। 2021 की महाराष्ट्र बाढ़ में 10 करोड़ की मदद और 5,000 घर बनवाए। इतना ही नहीं, 10,000 कैंसर मरीजों का इलाज करवाया और 500 बेड वाला अस्पताल भी बनवाया। क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजों की नींव हिलाने वाले मोहम्मद शमी इस बार पंजाब की नींव संभालने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पंजाब हमारा घर है और अपने घर को बचाना हमारा फर्ज है। उनकी ये बात गांव-गांव में गूंज उठी। शमी ने राहत सामग्री, खाना, दवाइयां और जरूरी सामान भेजा। खास बात ये कि अपने जन्मदिन पर भी उन्होंने कोई पार्टी नहीं की, बल्कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे रहे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये वही खिलाड़ी है जिसने मैदान पर जीत दिलाई, अब इंसानियत की जंग भी जीत रहा है। शमी की अपील का असर इतना गहरा हुआ कि हजारों युवाओं ने सोशल मीडिया पर लिखा,
अगर शमी अकेले पंजाब का दर्द बांट सकते हैं तो हम क्यों नहीं। देखते ही देखते एक चेन बन गई और लोग अपने स्तर पर मदद करने लगे। जब बात इंसानियत की आती है तो सोनू सूद का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है। कोविड-19 में उन्होंने हजारों मजदूरों को बसों, ट्रेनों और फ्लाइट से घर पहुंचाया था। इस बार पंजाब की बाढ़ सुनते ही उन्होंने लिखा, पंजाब मेरा परिवार है और परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ते। सोनू का पंजाब से खून का रिश्ता है। वो खुद पंजाब की मिट्टी से हैं। उनकी टीम ने बाढ़ पीड़ितों तक राशन, कपड़े, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाया। बच्चों को खाना मिला, बुजुर्गों को दवाइयां दी गईं और जिनके घर बह गए उन्हें अस्थायी शेल्टर दिलवाए गए। गांव वालों ने कहा, लगा जैसे हमारा बेटा लौट आया हो। पंजाब का गबरू दिलजीत दोसांझ भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने अपने कॉन्सर्ट की कमाई का बड़ा हिस्सा बाढ़ पीड़ितों को दान कर दिया। स्टेज से उन्होंने कहा, पंजाब मेरा प्यार है और इसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। उनकी आवाज में दर्द भी था और हौसला भी। कॉन्सर्ट में मौजूद हजारों फैंस की आंखें भर आईं और उसी वक्त लोगों ने डोनेशन देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा गया, दिलजीत ने गानों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी पंजाब का मान रखा। जब सितारे इंसानियत का हाथ बढ़ा रहे थे, तब सरकार, एनडीआरएफ और भारतीय सेना भी दिन रात मेहनत कर रही थी। एनडीआरएफ की 60 से ज्यादा टीमें तैनात की गईं। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई गई और नावों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पहले 3 दिनों में ही 1.5 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। बीएसएफ ने बॉर्डर से सटे गांवों में मेडिकल कैंप लगाए और लोगों को बचाया। भारतीय सेना के जवान, जो आमतौर पर दुश्मनों से लड़ते हैं, इस बार पानी से जंग लड़ रहे थे। उनकी वर्दी भीग चुकी थी, पैर कीचड़ से सने थे, लेकिन वो छोटे बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे थे। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ये बाढ़ सिर्फ कुदरत की मार नहीं थी। जंगलों की कटाई, अवैध निर्माण और क्लाइमेट चेंज ने इसे और खतरनाक बना दिया। सतलुज और ब्यास के किनारे बनी अवैध इमारतों और नालों की सफाई न होने के कारण पानी को रास्ता नहीं मिला। असली सवाल, क्या ये मदद लंबे समय तक चल पाएगी? इतिहास गवाह है कि कई बार त्रासदियों के बाद शुरुआत में मदद की बाढ़ आती है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। लेकिन पंजाब के लोग कह रहे हैं, हम हार मानने वाले नहीं, हमने मिट्टी से सोना उगाया है, हम राख से भी नई जिंदगी बनाएंगे। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हमारी मिट्टी हमारे साथ है, फिर से खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं। इस त्रासदी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। कुदरत का सम्मान करो, पेड़ काटोगे, नदियां रोकोगे तो बदला लेगी। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, सितारों ने यही दिखाया। हौसला असली ताकत, पंजाब ने साबित किया। मुसीबत आए लेकिन हम टूटेंगे नहीं। दोस्तों, पंजाब की इस त्रासदी में नदियां राक्षस बनी, खेत बर्बाद हुए, लोग बेघर हुए, लेकिन इंसानियत ने उम्मीद की लौ जलाई। सितारों ने दौलत और दिल लुटाया, सेना और सरकार ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया, और पंजाब के लोगों ने हौसले से फिर से खड़े होने का जज्बा दिखाया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पंजाब की नहीं, इंसानियत की है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस सबक को याद रखेंगे या फिर अगली बार वही गलतियां दोहराएंगे? आइए इस उम्मीद की लौ को बुझने न दें और पंजाब को फिर से हरा भरा बनाएं।